है यूपी पुलिस के सिंघम ऑफिसर अनुज चौधरी, जिसकी चर्चा संभल से लेकर लखनऊ तक हो रही है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। तो किसी को लगता है आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। वैसे तो सुपर कॉप अपने बेबाक बयानों से चर्चा में बना रहता है, लेकिन इस बार इसने जो बयान दिया है वो सीएम योगी की भी टैग लाइन बन चुकी है। खुद सीएम साहब भी अनुज चौधरी के सपोर्ट में उतर आए हैं और कह दिया है कि पहलवान है, ऐसा ही बोलेगा, उसने कुछ गलत थोड़े कहा है। ये वही सिंघम ऑफिसर है जिसने सपा नेता आजम खान को बीच सड़क में रोक दिया था, जिसने आजम खान को कमिश्नर से मिलने नहीं दिया था और कह दिया था कि वर्दी पर लगे सितारे किसी नेता के एहसान से नहीं मिले, ये वर्दी और सितारे कड़ी मेहनत के बाद मिली है। शनिवार को अनुज चौधरी ने जो बयान दिया, उसने कुछ नेताओं के सीने में तुष्टीकरण की एक नई कील ठोक दी है। कुछ ने कहा कि लफंडर सीओ है, तो ऐसे लफंडरों के बयान को आप लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। कुछ ने कहा संभल हिंसा का ये मास्टरमाइंड है। देखिए, अनुज चौधरी ने तो दंगे कराया, लेकिन वो भूल गए कि वही सीओ है जिसने संभल हिंसा में सबसे पहले गोली खाई थी। लेकिन सवाल अनुज चौधरी का नहीं है, सवाल उनके बयान का भी नहीं है, ये सवाल उस तुष्टीकरण की राजनीति का है जिसके वोट के लिए इन्हें ऐसा बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बात इस बार होली की नहीं जुम्मे की है, क्योंकि सीएम योगी खुद ये कह चुके हैं कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए होली का समय नहीं बल्कि जुम्मे का समय आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पहले की सरकारों में जुम्मे के लिए होली का समय बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इस बार होली के लिए जुम्मे का समय बढ़ाया गया है। बस यही बयान कुछ नेताओं के पेट में दर्द की वजह है। ये वही नेता हैं जो होली पर तो ज्ञान देते हैं, लेकिन बात अगर दूसरे मजहब की आ जाए तो इनकी सांसें हलक पर ही अटक जाती है, और आज वही हो रहा है। जो लोग इन्हें जेल में डालने का सपना संजोए बैठे हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि अनुज चौधरी वो सुपर कॉप हैं जिनके नाम से अच्छों का धुआं निकल जाता है। अपराधियों का दंगल हो या अखाड़े का दंगल, जीत सिर्फ इन्हीं की होती है। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव से ताल्लुक रखने वाले अनुज चौधरी 1997 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। 2002 और 2010 में नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। अगर बात इंटरनेशनल रेसलिंग की जाए तो अनुज चौधरी एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्हें शेरे हिंद, भारत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी और वीर अभिमन्यु जैसे खिताबों से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन फिर भी कुछ कुंठा से भरे नेता इन्हें लफंडर कहते हैं। कुछ लोग इन्हें जेल की सलाखों में बंद देखना चाहते हैं। जिन्हें रेसलिंग का ये भी नहीं पता, वो चौधरी को आज उपदेश दे रहे हैं। अनुज चौधरी बिना किसी लाग लपेट के बयान देते हैं और इस बार भी उन्होंने यही किया है। उनका यही अंदाज कईयों के सीने को छलनी कर देता है, फिर चाहे नेता हो या फिर अपराधी। संभल में पिछले साल जब विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान बवाल हुआ तो सबसे पहले गोली खाने वाला यही सिंघम ऑफिसर अनुज चौधरी था। तब उन्होंने कहा था कि हम मरने के लिए पुलिस में थोड़े भर्ती हुए हैं, हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर गोली चलेगी तो हम भी बचाव में गोली चलाएंगे, ये जाहिल हमें ऐसे ही थोड़े गोली मार देंगे। तब भी खूब बवाल मचा था। अनुज चौधरी की ऐसी कई तस्वीरें हैं जो कईयों की सीने में घाव कर जाती हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं अनुज चौधरी के इस बयान के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।